तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। इसका अर्थ जो हमें समझ आ रहा है कि हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, कितना भी हमें परिश्रम करना पड़े अपनी सफलता को पाने के लिए। प्रयास करने में हमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए। मैं उदय संस्था से जुड़े डॉक्टर IP सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। जबकि हमारा समाज यहाँ पर बहुत है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी छिपाकर समाज में रहना चाहते हैं कि पता ना चल जाए कि मैं कौन हूं। यह सत्य है, सच्चाई है ये। लेकिन मैं कहता हूं कि आप जो हैं कम से कम अपनी आइडेंटिटी स्वयं बनाएं कि आप जो भी हैं, क्योंकि सामने वाला फिर आपको उस निगाह से देखेगा। कल को आप आइडेंटिटी छुपा के बात करते हैं तो आपके सामने बाबा साहब की बुराई करने वाले लोग तो आ जाएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपने आइडेंटिटी दूसरे की हासिल की हुई है। कि भारत का संविधान हम सबके लिए बना है, ये सबको पता है, और कुछ इसके माध्यम से हम आरक्षण प्राप्त करके नौकरी में आए हैं, थोड़ा बिजनेस में भी आए हैं, और हमने एक अच्छी लाइफस्टाइल ली है। लेकिन पे बैक टू सोसाइटी में हमने वापस अपने समाज को दिया क्या है, कर क्या रहे हैं? तो इसी बात को सोचते देखते हुए मैंने भी थोड़ा अपने ऊपर में आकलन किया कि मैं एक जॉब लेके घर के अंदर में बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा रहा हूं, सब कुछ है, तो लेकिन मेरा क्या, आगे क्या? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं। राजस्थान का आज भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है बैकवर्ड है। लगभग अब से 5-10 साल पहले जब मैंने वहां पर बाबा साहब के बारे में मैंने खुद ने सुना, और जब मैंने वहां पर बात की तो वो लोग कह रहे थे कौन बाबा साहब? 10 साल के अंदर अंदर की बात कह रहे, कौन बाबा साहब? हम नहीं जानते बाबा साहब को, और बाबा साहब को नहीं जानते तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को नहीं जानते, उसको नहीं जानते तो हमारे भारत के होने वाले विकास और राजनीति उनसे अनभिज्ञ है। तो मेरा एक इस बात के माध्यम से एक आह्वान है कि हम सभी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और हम कहीं ना कहीं समाज से टच हैं, हम क्या जानते हैं, और अपने उन लोगों को जो इससे वंचित हैं, हम देखो कहीं ना कहीं किसी न किसी दूर दराज के गांव क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि आज हम यहाँ पे एक डेवलप्ड सिटी के अंदर में रह रहे हैं, लेकिन अगर हम कहीं पे भी अपनी नींव देखें ना, जड़ देखें, तो किसी न किसी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कुछ के लोग वहां पर क्या ना विकसित हो चुके हैं और कुछ अविकसित है आज भी। तो मेरा सिर्फ ध्येय है आपको ये इतनी बात कहने का कि आप सब अपने क्षेत्र के अंदर में पे बैक टू सोसाइटी में संविधान को जाने, उनके माध्यम से जो ग्राम पंचायती जो है उसे समझने का प्रयास करें, उसके अंदर में जो लाभ मिलने वाले हैं, जिस चीज से हमेशा वो वंचित रहते हैं, उन्हें वो हक दिलाने का प्रयास करें। मेरी जिम्मेवारियां बढ़ गई तो मैंने अपने जो मेरे युवा वर्ग जिनके पास जो सवेरे रोटी बांध के 2 रोटी और नमक मिर्च डाल के उसमें काम के लिए निकलते हैं, उनको काम मिला नहीं मिला, उनके घर का गुजारा कैसे चला, ये कौन सोचेगा? क्या आप समझते कि कोई बढ़िया जिससे आप रोटी रोजी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, क्या वो लोग सोचेंगे हमारे बारे में? बिल्कुल नहीं। और आज दुनिया में बिजनेस सिर्फ रोटी खाने का ही है। हमने बाजार से अनाज खरीदा, दालें खरीदी, अचार खरीदा, मसाले खरीदे, यही बिजनेस है। और ये काम अगर हमारे लोग, हमारे बच्चे जो बेरोजगार साथी हैं, वो अगर ये काम करें, हम उस दुकान से ना लेके, उस बनिए की दुकान से ना लेके वो सामान उन बच्चों से खरीदें, तो उनकी जेब में भी थोड़ी गर्मी होगी। ख्याल रखा करो, कुछ लबों में रुमाल रखा करो, हो लाख सूरज से दोस्ताना, चंद जिगनू भी पाल रखा करो। हमारे जैसे भी हमें बहुत सीख मिलती है। इन्होंने किसी स्कूल या विश्वविद्यालय नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जीवन में जो सीखा है वो हम लोगों से, हम अपने
कार्यभार या पारिवारिक चक्रों में घुसे रहे, लेकिन ये समाज के काम में लोग जुटे हुए हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके लिए बाबा साहब ने अध्ययन किया, पढ़ाई किया और शायद पहले ऐसे भारतीय थे जो विदेशों में जा करके और 3200 डिग्रियां हासिल की। उनकी टोटल डिग्रियां लगभग 32 हैं, जिसके नाम लेने में ही हमें बहुत समय लग जाएगा। अभी हमारे एक वक्ता ने कहा था कि शिक्षा ही एक मूल मंत्र है, जिसकी वजह से जो है हम हर गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अभी सर ने बोला है कि शिक्षा का जो आज 75 सालों के बाद देश में शिक्षा की स्थिति, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन, पीएचडीज में हमारे स्कूलों कॉलेजों की क्या स्थिति है। स्वतंत्रता से पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बनी हुई थी। आज भी पूरे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग की तरफ आप देख लीजिए, हमारे देश की कितनी यूनिवर्सिटियां उसमें आती हैं। अगर 200 यूनिवर्सिटियों का नाम लेते हैं तो शायद हमारी जो 2-4 IITs हैं उन्हीं के ही नाम आते हैं। तो अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा जो है शिक्षित बनो, जिसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, जहां से जो रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं गायब है। भाई ये क्या हो गया? अब क्या करने वाले हो कि मेरा विचार बदल गया। अब मैं चिलम ना बना के सुराही बना रहा हूँ। तो सुराही में जो शीतल जल आया कि तुम्हारा तो विचार बदला है, मिट्टी बोली मेरा तो जीवन ही बदल गया। तो विचारों का बदलना बहुत जरूरी है। वो भारतीय संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय संविधान। 14 अप्रैल को हर वर्ष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। इस बार ये परंपरा हमारे केंद्रीय बिहार कैंपस में भी प्रारंभ हुई है। 14 अप्रैल को इस समिति के द्वारा संभव नहीं हो सका, क्योंकि NCR में और कई जगह ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट में भी ये इसका कार्यक्रम होता है। और उस दिन 14 अप्रैल को मैं मॉडल टाउन जा रहा था, तो विधानसभा से आगे
बाबा साहेब डॉक्टर साहब भारत रत्न का एक स्मारक है बहुत बड़ा, उसमें शायद लाइब्रेरी भी है, वहाँ भी बड़े लार्ज स्केल पे बनाया जा रहा था। शाम को मैंने देखा बहुत भीड़ थी, तो ये अच्छी शुरुआत है। इस समिति को बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। और हर वर्ष मुझे ऐसा आशा है कि 14 अप्रैल को ही इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये बहुत प्रसिद्ध नाम है बाबा साहेब का, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का।